जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है शारदेय सर क्लासेस की ओर से। आज हम चर्चा करेंगे दीवानी प्रक्रिया संहिता पर। ठीक है, PYQ सीरीज में अभी भारतीय संविधान के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। आज का वीडियो दीवानी प्रक्रिया संहिता से संबंधित है। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दीवानी प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री के प्रवर्तन की बात करता है? ऑप्शन है धारा 50, धारा 51, धारा 55, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तरांचल CJ 2005 में पूछा गया है उसे। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि धारा 50। किसी निष्पादन कार्रवाई में मृतक निर्णीत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि का उत्तरदायित्व क्या है? ऑप्शन है बिल्कुल उत्तरदायी नहीं होता, उस परिणाम तक दायी होता है जितने परिणाम तक वह मृतक की संपत्ति प्राप्त करता है, निर्णीत ऋणी के दायित्व की सीमा तक पूर्णतः उत्तरदायी होता है चाहे उसे मृतक से कोई संपत्ति प्राप्त न हुई हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। MPCJ 2017 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि उस परिणाम तक दायी होता है जितने परिणाम तक वह मृतक की संपत्ति प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, डिक्री के निष्पादन के लिए पक्षकार किन तरीकों को काम में लाने के लिए विधि द्वारा सक्षम है? ऑप्शन है संपत्ति की सुपुर्दगी, संपत्ति की कुर्की एवं विक्रय, गिरफ्तारी एवं जेल में विरोधी, उपरोक्त समस्त प्रकार। MPCJ 1989 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि उपरोक्त समस्त प्रकार, ABC तीनों। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 51 को मान्य घोषित किया है? ऑप्शन है जेवियर बनाम बैंक ऑफ कनारा, विशाखा का वाद, इंडियन ग्रामोफोन कंपनी बनाम वीरेंद्र बहादुर पांडे, जॉली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन। झारखंड CJ 2008 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि जॉली जॉर्ज वर्गीज बनाम बैंक ऑफ कोचीन। आगे देखते हैं, CPC की धारा 51 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस रीति में न्यायालय डिक्री के निष्पादन कराने का आदेश नहीं दे सकेगा? विनिर्दिष्ट रूप से डिक्रीत किसी संपत्ति के परिधान द्वारा, किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा, पक्षकार पर समन के निर्वाह द्वारा, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा। झारखंड CJ प्री परीक्षा 2014 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी, यानी कि पक्षकार पर समन के निर्वाह द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संयोजन सही रूप में सुमेलित नहीं है? ये दिया गया है, कोर्ट की सहायता से इसका उत्तर देना है। उत्तर देख लेते हैं इसका। उत्तर है बी, यानी कि 1, 2, 4। ठीक है, 1, 2 और 4 जो है सुमेलित नहीं है, जबकि 3 जो है विधिक प्रतिनिधि धारा 50 सिविल प्रक्रिया संहिता यह सुमेलित है। ठीक है, UPCJ 2006 में पूछा गया है इसे। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सुमेलित नहीं है? अस्थायी आदेश व्यादेश आदेश 39, कैवियट दायर करने का अधिकार धारा 148A, निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद आदेश 33, अपीलीय न्यायालय की शक्ति धारा 102। राजस्थान जेल लॉ 2014 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि अपीलीय न्यायालय की शक्ति धारा 102 यह जो है सुमेलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनिए। ये कोड है यहाँ पे। उत्तर देख लेते हैं इसका। उत्तर है बी, यानी कि A का 2 अंतराभिवाची वाद जो है संबंधित है धारा 88 से। B का 4 अनुरोध पत्र संबंधित है धारा 77 से। C का 1 यानी कि आज्ञा पत्र संबंधित है धारा 46 से। और D का 3 प्रकटीकरण हेतु आदेश करने की शक्ति संबंधित है धारा 30 से। UPCJ 2013 में पूछा गया है इसे। जहां जयपत्र किसी ऐसी अविभक्त संपदा के विभाजन के लिए है जो शासन को राजस्व के भुगतान हेतु निर्धारित है, वहां संपदा का विभाजन संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन है नायब तहसीलदार द्वारा, नाजिर द्वारा, कलेक्टर द्वारा, न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा। झारखंड CJ 2008 में पूछा गया है। MPCJ 1996 में पूछा गया है। छत्तीसगढ़ CJ 2008 में भी पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि कलेक्टर द्वारा। एक निर्णीत ऋणी को धन के संदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया
और वह निर्णीत डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा उस अधिकारी को संदत्त कर देता है जिसने उसे गिरफ्तार किया है, तो वह अधिकारी निर्णीत ऋणी को सिविल कारागार में भेज देगा, उसे न्यायालय ले जाएगा, उसे तुरंत छोड़ देगा, उसे जमानत लेकर छोड़ देगा। MPCJ 2002 में पूछा गया है। प्रश्न बड़ा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। उत्तर देखते हैं। उत्तर है सी, यानी कि उसे तुरंत छोड़ देगा। डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का उपबंध है। ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 53 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 54 में, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 56 में या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 55 में। झारखंड CJ प्री 2009 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 55। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मनी डिक्री के निष्पादन के लिए एक महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। मनी डिक्री के निष्पादन में एक महिला को गिरफ्तार करके जमानत पर रिहा किया जा सकता है। मनी डिक्री के निष्पादन के लिए एक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन, महिला के विरुद्ध मनी डिक्री निष्पादित नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ CJ 2017 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि मनी डिक्री के निष्पादन के लिए एक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा धन की डिक्री के निष्पादन में स्त्रियों की गिरफ्तारी या निरोध का निषेध करती है? धारा 55, धारा 56, धारा 59 या धारा 60? UPCJ 2003, राजस्थान JLO 2014 में पूछा गया है। उत्तराखंड PCSJ प्री परीक्षा 2011 और 2015 में भी पूछा गया है इसे। उत्तर है बी, यानी कि धारा 56। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत किसी भी स्त्री को सिविल कारागार में निरुद्ध हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा जब वह ऐसी आज्ञप्ति से संबंधित है: पारिवारिक विवाद से, वैवाहिक विवाद से, बच्चों की धर्मजता के विवाद से, धन के संदाय से संबंधित विवाद से। UPCJ 2013 में पूछा गया है। उत्तर है डी, यानी कि धन के संदाय से संबंधित विवाद से। अगला प्रश्न है, निर्णीत ऋणियों के लिए जीवन निर्वाह भत्ता CPC की निम्नलिखित किस धारा में दिया गया है? धारा 56, धारा 57, धारा 58 या धारा 60? MP ADPO 2015 में पूछा गया है इसे। उत्तर है बी, यानी कि धारा 57। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 56 एक डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार करने या सिविल कारागार में निरुद्ध करने हेतु विशेष रूप से निषिद्ध करती है: एक रुग्ण व्यक्ति, एक अवयस्क व्यक्ति, एक स्त्री, ये सभी। उत्तर है सी, यानी कि एक स्त्री। MP APO प्री परीक्षा 2009 में पूछा गया है इसे। अगला प्रश्न, जहां डिक्री 5000 रुपये से अधिक धन के संदाय के लिए है वहां सिविल कारागार में निरोध की अवधि। ऑप्शन है 1 माह, 6 सप्ताह, 3 माह, 6 माह। छत्तीसगढ़ CJ 2008 में पूछा गया है इसे। उत्तर है सी, यानी कि 3 माह। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न किस आधार पर निर्णीत ऋणी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है? गंभीर बीमारी पर, पुत्र विवाह में उपस्थिति के कारण, आम चुनाव में मतदान के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजस्थान APO 2015 में पूछा गया है। उत्तर है ए, यानी कि गंभीर बीमारी पर। अगला प्रश्न है, डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्री के पहले की स्थिति देख सकता है, डिक्री जैसी है उसे उसी रूप में ग्रहण करने के लिए बाध्य है, डिक्री जैसी है उसी रूप में ग्रहण करने की शक्ति रखता है, डिक्री को अपास्त कर सकता है। MPCJ 1993 में पूछा गया है। उत्तर है बी, यानी कि डिक्री जैसी है उसे उसी रूप में ग्रहण करने के लिए बाध्य है। आगे देखते हैं, डिक्री के निष्पादन में निम्नलिखित में से किसकी कुर्की और बिक्री नहीं की जा सकती? भूमि और भवन, धन और चेक, बीमा पॉलिसी के तहत देय भुगतान या शेयर? छत्तीसगढ़ CJ 2017 में पूछा गया है। उत्तर है सी, यानी कि बीमा पॉलिसी के तहत देय भुगतान। अगला प्रश्न है, डिक्री के निष्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति कुर्की और बिक्री के लिए दायी नहीं है? धन, शेयर, भूमि या निजी गहने जिसे कोई स्त्री अलग नहीं कर सकती है? MPCJ 1993 और 2007 में पूछा गया है इसे। उत्तर है डी, यानी कि निजी गहने जिससे कोई स्त्री अलग नहीं कर सकती है। निम्नांकित में से कौन सी संपत्ति डिक्री के निष्पादन में कुर्क और विक्रय की जा सकती है?
ऑप्शन है भावी भरण पोषण का अधिकार, वचन पत्र, लेखा पुस्तक, बही, वैयक्तिक सेवा का अधिकार। उत्तरांचल सीजे 2002 और राजस्थान जेएलओ 2014 में पूछा गया है। उत्तर है बी ऑप्शन यानी कि वचन पत्र। ये थे सीपीसी के कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।